हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में होली स्पेशल आज के एपिसोड के अंदर जो है नशे की हालत में सब लोग नजर आए और यहां पर हमारी सारी एक्सपेक्टेशन पर सीरियल के मेकर्स ने गुलाल भरा पानी फेंक दिया। अब यहां पर आने वाले एपिसोड में ईशा मैम और शांतनु की वापसी, मुकुल मामा का सच और सवी और ईशान का रोमांस और अनवी के साथ ना होने वाला फैसला, ये कई सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलने वाली है। और काफी सारी चीजें जो हैं कल के दिन आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया एंड उन सभी चीजों का जवाब जो है मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। क्योंकि देखो यार, यहां पर आज के एपिसोड के अंदर मामा जी ने जो गेम प्लान बनाया ना, वो हम सभी को पहले से मालूम था कि ऐसा होने वाला है। वरना ठंडाई यहां पर सबको जबरदस्ती पिलाना, ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा था। और कल के दिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मतलब 2-3 दिन पहले, कि ये सीन होने वाला है। और नशे की हालत में हमें लगा था कि अक्का साहब और यशवंत को नहीं लगेगा पता, सब कुछ बाकी लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा भोसले परिवार नशे में है, इवन सभी खुद नशे में है। अब देखो यार, आज का एपिसोड में हमने जब ये देखा ना सीन, तो मैंने इस पर सोचा यार, भांग का नशा उन्होंने बताया है सीरियल के अंदर, आखिरकार इसमें होता क्या है। बिकॉज देखो, हम लोग तो शरीफ लोग हैं भाई, हम इन नशे वाली चीजों से दूर रहते हैं और आपको भी रहना चाहिए। अब यहां पर जब भांग के ऊपर रिसर्च मारी मैंने, तो मुझे पता चला कि भांग का नशा चढ़ने में जो है नॉर्मली 2 से 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा लगते हैं। लेकिन यहां पर तो उन्होंने यहां पर ठंडाई पी, अगले ही क्षण सारे के सारे नशे में आ जाते हैं। वो भी ऐसे कि एकदम सुन्न होकर सुन रहे हैं कि अनवी क्या बोल रही है, मतलब क्या, मतलब सीरियल के मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। और ये भांग नहीं तो कोई और नशा वो हो सकता है, या फिर पता नहीं यार क्या है, ये तो सीरियल के मेकर से जाने। हालांकि ये बात तो क्लियर है कि यहां पर किसी को कुछ पता चला नहीं है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आया, वो भी एक कमेंट से, जो कि कल के वीडियो पर आया। और ये कमेंट आते हैं ना, आप लोगों की तरह मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो कमेंट ऐसा था कि ईशा मैम फिर से सेट पर आ गई है शूटिंग करने के लिए, कुछ इससे मिलता जुलता था। कोई महाशय या मोहतरमा ने वो कमेंट किया था, और उसी के रिप्लाई में बहुत सारे कमेंट और थे कि वो सब पूछ रहे थे कि आखिरकार वाकई में ऐसा है। और भाई ये सवाल मेरा खुद का भी था उनसे, क्योंकि मुझे नहीं पता चला और ना ही किसी और को पता चला कि ईशा मैम सेट पर कब आ गई है और उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी है। तो भाई इसके बारे में जब जानने की कोशिश की, तो पता चला कि वो शायद या तो उनसे गलती से कमेंट वगैरह हो गया होगा, या फिर उनका कुछ वो पूछ रही होंगी कमेंट को लेकर, या पूछ रहा होगा कोई व्यक्ति। लेकिन यहां पर मिसकम्युनिकेशन हो गया और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए। और यहां पर यूट्यूब पर उस पर वीडियो भी बन गए, कई लोगों ने उस पर वीडियो बनाए कि ईशा मैम की वापसी होने वाली है और यहां होली स्पेशल पर वो ही अनवी का साथ देने वाली है। वेल देखो, ये सुनने में जितनी अच्छी चीज लग रही है ना, टीआरपी के लिए जितनी अच्छी मस्त लग रही है ना कहानी, उतनी हमारे लिए जो है ये मुश्किल होने वाली है। क्योंकि ईशा मैम ने और ना ही शांतनु के किरदार ने, यानी कि मानसी साल्वी मैम और इंद्रनील भट्टाचार्य जो कि किरदार निभा रहे थे शांतनु और ईशा मैम का, उन दोनों ने ही जो है सेट पर वापसी नहीं की है। और ऐसी कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियली कि वो फिर से इस होली स्पेशल पर रिटर्न होने वाले हैं, या फिर आगे भी वो सीरियल के स्टार कास्ट को फिर से ज्वाइन करेंगे। बिकॉज यहां पर ईशा मैम, शांतनु का किरदार वापस आएगा जरूर, लेकिन यहां पर शायद नए चेहरों के साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या मुकुल मामा का सच इस होली पर सामने नहीं आएगा। तो देखो, सीरियल के मेकर्स है ना, गुम है किसी के प्यार में की मेकर्स है ना, वो हमेशा एक कुछ उल्टा सीधा और यूनिक करने की कोशिश करते हैं। स्टोरी लाइन भले ही वो कॉपी कर ले, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अटपटे और चटपटे एक्सपेरिमेंट उनकी करना आदत है, और शायद इसीलिए वो टीआरपी में हमेशा टॉप चार्ट में ही रहते हैं। अब देखो, यहां पर मामा जी की स्टोरी लाइन उन्होंने कॉपी भले ही की, लेकिन यहां पर अब लास्ट मोमेंट पर जो है उन्होंने इसे कॉपी पेस्ट से हटाकर थोड़ा सा अलग कर दिया है, उन्होंने अपना टच इसमें डाल दिया है। बिकॉज यहां नॉर्मली ये स्टोरी लाइन जिसमें भी यूज हुई है होली स्पेशल या फिर किसी अदर इवेंट के अंदर, जो है मामा जी का पर्दाफाश हमेशा ही उन्होंने दिखाया है। लेकिन यहां पर अब सीरियल के मेकर्स, मुझे लग रहा है कि वो होली स्पेशल के अगले दिन या फिर होली स्पेशल के एंड में जो है उनका पर्दाफाश दिखाया। हालांकि मैं आप सभी को एक कंफर्म बता सकता हूं कि मामा जी का चैप्टर अब 2 से 3 एपिसोड से ज्यादा नहीं चलने वाला है। उनका सच नशा उतरते ही सभी के सामने आते हुए आपको नजर आएगा। बिकॉज हम सभी को मालूम था कि मामा जी का चैप्टर केवल और केवल होली स्पेशल तक खींचा गया। वरना एक बार आप खुद स्टोरी लाइन पर गौर करो
कि अगर मामा जी का कैरेक्टर यहां पर नहीं होता, भले ही हम लोगों को पसंद आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन एक बार आप सपोज कर देखिए मामा जी का कैरेक्टर अगर होली स्पेशल तक नहीं होता तो क्या सीरियल के मेकर्स होली स्पेशल पर हमें कुछ और दिखा पाते। उनके पास कोई स्टोरी लाइन ही नहीं होती और ईशान और सभी का रोमांस और उनका एक होना, हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, एक साथ वो लोग दिखा दे। सीरियल के मेकर्स इतने अच्छे भी मेकर्स है नहीं और उनकी टीआरपी के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि जब तक वो सीरियल को खींचेंगे नहीं तब तक एक्साइटमेंट हमारी बढ़ेगी नहीं, तब तक हम इंतजार करेंगे नहीं कि सभी और ईशान एक कब हो जाए और तब तक उन्हें टीआरपी मिलेगी नहीं। इसीलिए उनका भी सीरियल को खींचना, सभी और ईशान के बीच में दूरी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना उनके लिए भी फायदा है और हम लोगों के एक्साइटमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर देखो लीड एक्टर एक्ट्रेस को एक ही दिन में मिला दिया जाएगा तो सीरियल तो कल ही खत्म हो जाएगा और ऐसा सीरियल नहीं बल्कि एक मूवी कहलाता है, वो भी 2.5-3 घंटे में वो खत्म हो जाती है। और टीवी सीरियल तो हमारी डेली दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। ऑल ओवर दोस्तों यहां पर आने वाला एपिसोड जो है 2 चीजें लेकर हमारे लिए आ रहा है। पहली चीज तो ये कि नशा जो चढ़ा है 10 मिनट के अंदर भी नहीं, 5 मिनट के अंदर भी नहीं, कुछ ही मिनट में चढ़ गया उनके सबके सर पर, या तो वो 2-3 घंटे में उतर जाएगा और होली के दिन ही यहां पर नशा उतरने के बाद मामा जी की गलत हरकतें सभी उतार देगी अच्छी तरीके से, उन्हें मार पीट कर अच्छे से। या फिर हमें देखने को मिलने वाला है कि अगले 1-2 एपिसोड के अंदर होली के बाद जो है मामा जी का पर्दाफाश हो और वो सभी करे ताकि सभी के ऊपर कुछ ब्लेम लगे और फिर सीरियल के मेकर्स कहानी को आगे बढ़ा सके। तो ये 2 चीजें हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि सीरियल के मेकर्स कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं मामा जी का सच सामने लाने के लिए, और आपकी क्या राय है इन सब चीजों को लेकर ये भी बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।